हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी स्टार्टिंग में, जिसमें हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा। जो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद जो अगले राजा आते हैं वो है अशोक, जिसे अशोक द ग्रेट नाम से जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अशोक था, उसका जो कार्यकाल था वो 273 से लेके 232 बीसी तक था, लगभग 41 साल। वैसे तो मौर्य साम्राज्य था और टोटल 138 साल तक उन्होंने राज किया। अशोक ने 41 साल तक राज किया। अशोक राजा बनने से पहले एक गृह युद्ध, मतलब कि दोनों भाइयों में, सुसीम और अशोक में लड़ाई होती थी, संघर्ष हुआ। उसके बाद अशोक का राज तिलक हुआ। अशोक के जीवन की सभी घटनाएं, उसकी जो राज तिलक कोरोनेशन, जो उसको मतलब सत्ता मिली, उसके बाद उसके सारे इंसिडेंट या जो भी घटनाएं होती हैं उससे डिस्क्राइब की जाती हैं। पिंगल्स वत्सजीव जो थे, ये इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको राजा बनाने में काफी मदद की थी। 8वें वर्ष जैसे उनका राज तिलक हुआ, उसके 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग के युद्ध के बाद उसने मतलब धर्म विजय की नीति अपनाई थी। 10वें ईयर में मतलब कि उसने धर्म विजिट या धर्म यात्राएं स्टार्ट की थी, जिसको संबोधि यात्राएं कहता था। सबसे पहले वो इसमें 10वें ईयर में बोध गया धर्म विजिट वाले में। जो 13वें वर्ष में उसने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी। ये धर्म के लिए एक तरीके मतलब कि ऑफिसर होता था, धर्म महामात्र। 17वें वर्ष में जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें से जो तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, बौद्धिक संगीति जो बोलते हैं, वो अशोक के टाइम पे हुई थी। 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी गया। लुम्बिनी है नेपाल में। वहां जाने पर उसने वहां का जो टैक्स था ना, वो घटा दिया था। टैक्स उसने 1/8 कर दिया था घटाकर। और इसका जो उल्लेख है ना, वो रोमन देही अभिलेख है, रोमन देही इंस्क्रिप्शन है, उसमें मिलता है। 26वें वर्ष में उसने जो एनिमल्स को जो मारना, किलिंग करना, वो बंद कर दिया था। अशोक के अनेक पुत्रियां थी, लेकिन अभिलेख जो थे, इंस्क्रिप्शन है, उसमें एक ही पुत्र का उल्लेख है, जो है कारुवाकी का पुत्र तीवर। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक अपनी पुत्री चारुमती के साथ में नेपाल गया था, जहां उसने ललित पाटन और देवी पाटन 2 शहर बसाए थे। जो देवी पाटन जो शहर है अभी फिलहाल ये यूपी में है। महेंद्र और संघमित्रा अशोक के पुत्र पुत्रियां थे, जिन्हें उसे मतलब श्रीलंका में भेजा था। इसको महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक का उत्तराधिकारी बना था कुणाल। और मौर्य वंश, जो मौर्यन अंपायर था, इसका आखिरी राजा था बृहदल्त, और जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो इससे जो आगे जो पढ़ाई जाएगी, शुंग डायनेस्टी, शुंग साम्राज्य पढ़ाया जाएगा। तो अशोक ने अपने धर्म को प्रचार के लिए, जो अशोक का शासन था, ये देख सकते हैं, पूरा मौर्यन शासन था। ये यहां से लेके यहां तक फैला हुआ था, कलिंग तक। कलिंग ये वही है जो मतलब उसने 8वें वर्ष में जिसमें जीता था, उसके बाद धर्म यात्रा स्टार्ट की थी। तो ये पूरा राज्य अशोक का था। चोला, चेरा, पांड्या जो नीचे वाले हैं, ये अशोक में नहीं आते थे, अशोक के साम्राज्य। ये इसका दक्षिणापथीय नीचे वाला बिंदु था, इससे नीचे नहीं गया था वो। तो नेक्स्ट है, उसने मतलब कि किस स्थान पे कौन सा डेलीगेट भेजा था धर्म को प्रचार के लिए। तो पहले है बर्मा, जिसको म्यांमार भी बोलते हैं, स्वर्ण भूमि भी बोलते थे। तो वहां सोनन उत्तरा को भेजा।
कश्मीर मजंतिक को भेजा, हिमालय मच्छिम को भेजा, पश्चिम एशिया वेस्टर्न एशिया में महारक्षित को भेजा, महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित को भेजा, कोंकण धर्म रक्षित को भेजा, नॉर्थ जो कर्नाटक है उत्तरी कर्नाटक वहां रक्षित को भेजा, मैसूर महादेव को भेजा था अपने धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट है अशोक के क्या है, अलग अलग शिलालेख है। शिलालेख है मतलब कि जिसके ऊपर जो चट्टानें होती है उसके ऊपर अपनी जो बातें हैं चट्टानों पे लिख हो जाना उसको शिलालेख बोलते हैं, रॉक इंस्क्रिप्शन। और पिलर वाला जो स्तंभ अभिलेख होते हैं, किसी अपनी बात को पिलर या स्तंभ पे मतलब कि किसी पोल पे पिलर पे लिखवा देना उसको स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। जो 13वां अभिलेख है उसमें 5 विदेशी राजाओं का वर्णन है, जिसमें सीरिया का एंटियोकस, मैकेडोनिया का एंटीगोकस, मिस्र का टोलमी फिलाडेस, सीरियन का मैगस और एरिस का एलेक्जेंडर। जो अशोक के अभिलेख है वो पाली लैंग्वेज में है और उसकी स्क्रिप्ट जो है उसकी लिपि है ब्राह्मी। लेकिन जेम्स प्रिंसिप ने कुछ और भी मतलब कि लिपि बताई है, जैसे जिसमें ख्रोस्टी होगी, यूनानी होगी, आरमेइक होगी। तो ये सब लिपियों का प्रयोग भी अशोक ने किया था और जेम्स प्रिंसिप ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता मिली थी। अभिलेखों में देखेंगे तो अशोक खुद को देवम पियादसी बोलता था, मतलब कि भगवान को जो प्रिय है उसको बोलते हैं देवम नाम पियादसी। तो अशोक खुद को देवम पियादसी बोलता है। अशोक के 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक खुद को अशोक बोलता है, मतलब उनका उसका नाम अशोक बोला जाता है। जिसमें गुजरा ये एमपी में है, मस्की कर्नाटक में, नेटूर कर्नाटक, उडगावलम ये कर्नाटक। इन सब में 4 अभिलेख में अशोक स्वयं को अशोक बोलता है। अदरवाइज औरों में इसका नाम ये है देव पियादसी या अलग नाम भी है। अभिलेख में क्या होता है, शिला अभिलेख होता है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो ऐसे करके डिवाइड कर लेंगे। एक है रॉक इंस्क्रिप्शन, पहला रॉक इंस्क्रिप्शन, एक है पिलर इंस्क्रिप्शन। उसमें क्या है 14 रॉक इंस्क्रिप्शन का मतलब है 14 स्टेंजा या 14 पैराग्राफ लिखे गए हैं। साइट तो उसमें 8 रहेगी, जगह तो 8 जगह के मिले हैं, लेकिन मतलब कि उसके 14 लाइन या 14 पैराग्राफ लिखे गए हैं, तो इसलिए 14 रोड एडिक्ट्स बोलते हैं। एक है पिलर अभिलेख, वैसे तो पिलर अभिलेख 6 जगह पे मिले हैं, लेकिन उसमें वो 7 स्टेंजा लिखवाता था, इसलिए 7 रॉक इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो अशोक के जो अभिलेख है तो ये जो शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान, मानसेरा पाकिस्तान, कलसी ये उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात, धौली और जोगढ़ ये दोनों उड़ीसा में है, धौली और जोगढ़। एरेगुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, सोपारा ये महाराष्ट्र में है। तो ऐसे करके इसके 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, ये है 8 जगह को मिले हैं, तो ऐसे करके 8 जगह के नाम है ये। नेक्स्ट कि धौली और जोगढ़ जो है इसमें जो 14 1 से लेकर 14 तक जो स्टेंजा होते थे उसमें जो 11, 12 और 13 स्टेंजर है ना वो नहीं लिखे गए हैं, उनकी जगह पे उन्होंने वहां पे कलिंग का वर्णन कर दिया गया है जो धौली और जोगढ़ में के अभिलेख में। वैसे 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, तो इसे 14 जो रॉक एडिक्ट्स हैं इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है फर्स्ट रॉक एडिक्ट्स में क्या लिखा, सेकंड में क्या लिखा, तो इसको आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले में बोला है जो भी पशु हत्या थी उसको रोक लगा दी जाए। सेकंड उससे जो उसके क्या है उसके जो किचन होता था उसमें मोर या उनको काटा जाता था, इसलिए उनको सबको उसने बैन कर दिया। सेकंड में चोला, चेरा और पांड्या इनका वर्णन तो कर रखा है, लेकिन ये मौर्य साम्राज्य में नहीं थे। सत्यपुत्र मौर्य साम्राज्य में था। थर्ड में क्या राजुक, युक्ता और पारदेश का इनका वर्णन किया गया है। ये क्या है, उनके एक ऑफिसर थे
जैसे राजूक जो है ये है जुडिशरी वाला, युक्त ये खोया पाया विभाग जो था, पारदेशकर जैसे आजकल डीएम होता है ऐसे ही पारदेश का होता था। फोर्थ में आएगा धम घोष, फिफ्थ में आएगा धम महामात्र जो मैंने पहले ही बताया। इसमें साम्राज्य के जो आंतरिक जो क्षेत्र थे उनका भी उल्लेख कर रखा है। सिक्स्थ में आएगा कि कोई भी आदमी राजा से किसी टाइम भी मिल सकता है, ये छठे उसमें अभिलेख शिला अभिलेख में वर्णन है। नेक्स्ट एट्थ में धम यात्रा, नाइन्थ धम मंगल, टेंथ उसने जो यश और कीर्ति थी ना अपने खुद की ग्लोरी या फेम को बढ़ाना उसको छोड़ दिया था टेंथ में। 11th धम दान की बात की गई थी। 12th में धर्मसार वृद्धि की बात की गई थी। 13th सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कलिंग वार के वर्णन है, और जो वेस्टर्न किंग का जो डिस्क्राइब कर रखा है वो इसी में कर रखा है, वेस्टर्न किंग कौन कौन से थे। नेक्स्ट 14th रो कैडिट से इंपोर्टेंस क्या क्या है, जो ये मैंने जो 13 के 13 बताए हैं शिलाभिलेख, इनकी इंपोर्टेंस क्या है ये 14वें में बताया है। तो ऐसे ये रोक बनी रहती है, रोक के ऊपर ऐसे नाम लिखा दिया जाता है और ऐसे सब जगह लिख दिया जाता है। जैसे इसमें जो मैंने बताया जो 13 वाले में वेस्टर्न किंग कौन कौन से थे, जो पश्चिमी राजा थे, सीरिया के एंटीगोकस, मैकेडोनिया एंटीगोकस, इजिप्ट के टोलमी फिलाइडस, सीरियन का मैगस और एरिस का अलेक्जेंडर। जो सीरियन है ये है इराक के पास, और जो एरिस है ये भी इराक के पास था। लेकिन जो कलिंग वाला था जो 13 वाला, इसमें एक चीज और बोली गई थी कि सभी मनुष्य मेरी संतान है और प्रजा को किसी से न डरने की सलाह दी गई थी 13 वाले में। नेक्स्ट जो 6 पिलर साइड्स, जो पिलर वाले जो स्तंभ अभिलेख है उसमें क्या क्या है, मतलब स्टेंजा 7 होते थे लेकिन जगह कितनी है, 6 जगह पे मिला है। टोपरा, लोरिया, अर्राज, नंदनगढ़, रामपुरा, प्रयागराज। उसके बाद लघु शिलालेख माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसमें आएंगे सांची, सारनाथ, प्रयागराज, रोमनदेई ये नेपाल में है, निगलवा ये भी नेपाल में है। जो पिलर वाले थे 6 जगह पे मिले हैं, टोपरा, लोरियाराज ये बिहार में, नंदनगढ़ बिहार में, रामपुरवा बिहार में, प्रयागराज और जो टोपरा वाला था इसको जो फिरोज शाह तुगलक था वो दिल्ली लेके आ गया था, टोपरा वाले को इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके आ गया था। तो ऐसे मतलब कि पिलर के ऊपर लिखा जाता था। नेक्स्ट कि अशोक के मतलब कि पहाड़ियों की जो कुछ गुफाओं का निर्माण भी करवाया था, पहाड़ियों में गुफाओं में अंदर करवाया था। उसमें जैसे ऋषि लोमस, उनकी गुफाओं के नाम ऐसे हैं ऋषि लोमस, सुदामा, विश्व झोपड़ी, करण चौपड़। अब उसके स्तंभ जो अभिलेख थे जैसे पिलर वाले थे, तो पिलर के ऊपर ऐसे पिलर था, इसके ऊपर कुछ मतलब उसने इंस्क्रिप्शन या कुछ बनाया हुआ था। तो जैसे उसमें है, जैसे पहला है सारनाथ, ये सारनाथ वाला ये पिलर के ऊपर है जो हमारे नेशनल एम्बलम है, अशोक स्तंभ जिसे बोलते हैं, तो वही है ये पिलर अभिलेख। तो वो हमने सारनाथ के जो 4 लोयन है। सांची में लोयन तो है लेकिन उसके नीचे हंस बना हुआ है, इसके नीचे हंस नहीं बना हुआ, इसके नीचे आपने बैल और उसके 4 चीजें देखी होगी, घोड़ा, सिंह, हाथी और बैल। ये पूरी सीक्वेंस है, पहले घोड़ा फिर सिंह फिर हाथी और बैल। सांची वाले में हंस बनाया गया है। लोरिया अराज में लोयन है, लोरिया नंदनगढ़ में भी लोयन है। रामपुरवा बुल, ये रामपुरवा वाला था, इसको जो राष्ट्रपति भवन है उसमें शिफ्ट कर दिया गया है, अभी राष्ट्रपति भवन के सामने ये बनाया हुआ है, ये राष्ट्रपति भवन से पहले रामपुरवा में होता था। संकिसा ये फरुखाबाद, इसमें हाथी का चित्र है। वैशाली इसमें सिंह का, फिर से शेर का।
लिपि अगर देखी जाए तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो पाकिस्तान में है उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। तकसीला और काबुल में आरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। कंधार अभिलेख में यूनानी और आरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अशोक जो थे वो समझते थे कि जहां जिस भाषा के लोग रहते हैं वहां वैसी ही लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और इससे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कहा उसके कैसे राज्य कैसे चलाते थे, उनकी श्रेणियां क्या क्या थी और कौन कौन उसमें ऑफिसर्स होते थे। ये सब उसकी टैक्स सिस्टम सब उसमें अगले में गुप्तचर प्रणाली सब पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।